हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमकीन खाना सबको अच्छा लगता है, चाहे छोटी मोटी भूख लगी हो या चाय के साथ या मेहमानों के स्वागत के लिए। नमकीन तो हमारे घर पर हमेशा रहती ही है। अक्सर हम मार्केट से नमकीन खरीद कर लाते हैं, लेकिन यदि आपने एक बार घर पर नमकीन बनाना सीख लिया तो यकीन मानिए मार्केट से नमकीन लाना तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि घर पर बनी नमकीन मार्केट की नमकीन से कहीं ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा दाल मोठ नमकीन, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और टेस्ट के तो क्या कहने, जब आप बनाएंगे तभी जान पाएंगे। दाल मोठ नमकीन बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे दालों को भिगोने से। तो यहाँ मैंने एक मेजरिंग कप को मापकर 1 कप मसूर दाल ली है। जो छिलके वाली मसूर दाल आती है यानी साबुत मसूर दाल, हमें वो इस्तेमाल करनी है। तो 1 कप मसूर दाल और साथ ही हम ले लेंगे 1 कप चना दाल। यहाँ पर चना दाल और मसूर दाल का हमने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मूँग दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दालों को पहले अच्छे से पानी से धो लेते हैं और धोने के बाद दोबारा इनमें पानी डाल देंगे। अब इन्हीं के साथ हम डाल देंगे इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला सोडा आता है ना, वो हमें डालना है। तो बहुत ही कम मात्रा में हमें दोनों दालों में सोडा ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सोडा को पानी के अंदर। इससे दाल बहुत ही अच्छे से फूलती है और नमकीन बहुत ही खस्ता बनती है। अब दालों को हम 5-6 घंटे भीगने के लिए छोड़ देते हैं। 5-6 घंटे बाद आप देखेंगे दाल काफ़ी अच्छे से फूल गई है। तो अब दालों में क्योंकि हमने सोडा मिलाया है तो 2-3 बार अच्छे से हम पानी से धो लेंगे इन्हें, और धोने के बाद इन्हें क्या करेंगे, एक कॉटन के कपड़े पर ऐसे फैला देंगे। अब दाल हमें फूली भी चाहिए, अंदर से थोड़ी गीली भी होनी चाहिए, लेकिन बाहर जो ये पानी लगा हुआ है वो हमें सुखाना है, क्योंकि पानी के समेत ही यदि दाल को हम तेल के अंदर डालेंगे तो एक तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और दूसरा कि छींटे आएंगे पानी के। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे या तो आप पोंछ लें या फिर 1-2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें, तो इससे दाल का ऊपर का पानी सूख जाएगा और दाल है वो थोड़ी फरहरी हो जाएगी। तो फ्राइंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना है धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है दालों को। तो ये मसूर दाल को मैंने ऐसे फैला दिया है और इसी तरह हम चना दाल को भी इस कपड़े पर ऐसे फैला देते हैं। दोनों दालों को अलग अलग ही कपड़े पर फैलाएं, क्योंकि हम इन दालों को अलग अलग ही फ्राई करेंगे, एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। कुछ घंटे के लिए मैं पंखे के नीचे इन्हें रख देती हूँ और अब आप देख सकते हैं कि जो दाल है उनका ऊपर का पानी काफ़ी अच्छे से सूख चुका है। तो इस तरह की दाल हमें चाहिए नमकीन बनाने के लिए। तो इन्हें दोबारा हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम सेव बनाएंगे। तो सेव बनाने के लिए हम ले लेंगे बेसन। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का बेसन, जो 100% चना दाल से बना है। इससे नमकीन बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। अब 2 कप हम बेसन ले लेंगे, क्योंकि हमने 2 दालों का यानी 2 कप दाल इस्तेमाल की है। अब इस बेसन के अंदर हम चुटकी भर हल्दी और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे कि सेव, यदि आप सिर्फ सेव का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी ये फीकी नहीं लगेंगी, खाने में अच्छी लगेंगी। तो हल्दी और नमक को हमने मिक्स कर लिया है। अब नमकीन हमारी खस्ता बने, इसके लिए हम इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच तेल मिला देंगे। तो ये 2 टेबलस्पून भरकर हमने इसके अंदर तेल मिला लिया है और अब तेल को हम बेसन के अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरह किसी भी चीज़ को खस्ता बनाने के लिए हम उसके अंदर मोइन डालते हैं, उसी प्रकार बेसन के अंदर तेल डालना भी ज़रूरी है। इससे नमकीन काफ़ी अच्छी खस्ता बनती है। तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए बेसन इस तरह मुट्ठी में जब हम बांध रहे हैं तो अच्छे से होल्ड हो रहा है। तो इस तरह का बेसन हमें चाहिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। सेव बनाने का एक पूरा वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यदि आप सिर्फ सेव बनाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस से आप सेव बना सकते हैं। उसमें मैंने अलग अलग तरीके सेव बनाने के बताए हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब जब हम बेसन का आटा लगाते हैं तो क्योंकि बेसन काफ़ी स्टिकी होता है तो ये हाथों की बहुत ही चिपकता है। तो बीच में एक बार थोड़ा सा हम हाथों की तेल लगा लेंगे, तो इससे बेसन धीरे धीरे अपने आप ही उतर जाएगा जैसे जैसे ये डो फॉर्म में आएगा।
अब ये सेव बनाने के लिए हमने एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है। आटा बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आटा ज़्यादा सॉफ्ट हुआ तो नमकीन सॉफ्ट हो जाएंगी, वो क्रिस्पी नहीं होगी। ज़्यादा हार्ड हुआ तो जब आप नमकीन को मशीन में डालकर बनाने की कोशिश करेंगे तो हार्ड होने के कारण वो जो डो है वो उस मशीन में से निकल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह का सॉफ्ट आटा हमें लगाकर तैयार करना है ताकि इसीलिए हम हैंडल भी कर पाएँ। इस डो को लगाने में मेरा 3/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम नमकीन के लिए एक मैजिकल मसाला तैयार कर लेते हैं जिससे नमकीन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसके लिए एक ग्राइंडर जार में ले लेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 7 से 8 लौंग ले लेंगे। साथ ही हम लेंगे 10 से 12 साबुत काली मिर्च, एक जावित्री का टुकड़ा ले लेंगे, ये इस तरह का आता है, इसे हम तोड़कर डाल देते हैं। साथ ही लेंगे आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। 2 हरी इलायची के मैंने इस तरह से बीज निकाल लिए हैं, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और यहाँ मैंने लिया है जायफल। तो यदि आपके पास जायफल का पाउडर है तो चुटकी भर जायफल डाल दें या जायफल को इस तरह थोड़ा ग्रेट करके डाल दें। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, यानी जो मेथी पत्ता आता है वो सूखा हुआ हमें लेना है, वो डाल देंगे। और साथ ही 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर पुदीना का पाउडर। तो अभी मार्केट में काफ़ी पुदीना आता ही है, तो उसे अच्छे से वॉश कर लें, सुखा लें, उसका पाउडर तैयार कर लें। इसी तरह से आप चाहें तो धनिया पत्ती को सुखाकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चुटकी हींग डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, यानी जो सौंठ का पाउडर आता है वो इस्तेमाल करेंगे। 1.5 छोटा चम्मच या आप अपने तीखेपन के हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लें। और खट्टेपन के लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, चाहे तो चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। अब जितने भी मैंने इसमें मसाले इस्तेमाल किए हैं उनमें से कोई भी मसाला यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ नमक और लाल मिर्च डालकर भी ये नमकीन बना सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद काफ़ी बढ़कर आता है। लेकिन यदि आपके पास ये स्पाइसेस अवेलेबल हों तो एक बार ज़रूर इस तरह से मसाला बनाएं, नमकीन के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो इन मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये फाइन पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि नमकीन के ऊपर ये बहुत ही आसानी से कोट हो जाएगा। इस मसाले को हम अभी के लिए रख देते हैं और अब सेव बनाने के लिए हम मशीन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाली जाली ली है, आप चाहें तो जो बारीक वाली जाली आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो सेव बनाने की मशीन होती है इसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हम इसमें डो डालें तो वो चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से हमारी नमकीन बनकर तैयार हो जाए। तो सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। हमने सेव मशीन भी तैयार कर ली है, आटा लगाकर तैयार कर लिया है और दालों को भी तैयार कर लिया है और साथ ही हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब बारी आती है तेल चढ़ाने की। तो तेल गर्म होने के लिए हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई के अंदर। और अब जो बेसन हमने सेट होने के लिए रखा था उसे ऐसे थोड़ा सा दोबारा नीड कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब इसे हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और एक पोर्शन को इस तरह हम सिलेंड्रिकल शेप में ले आएंगे ताकि ये सेव मशीन में इजीली चला जाए। अब हम सेव मशीन लेंगे और इसमें इसे डाल देते हैं। इसे डालकर ऊपर से अच्छे से प्रेस कर दें ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहे। यदि ऐसे बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा तो जो नमकीन बनेगी वो स्मूथली बनेगी, बीच बीच में टूटेगी नहीं। तो इसे ऊपर से हम कवर कर देते हैं। तो ये मशीन भी हमने भरकर तैयार कर ली है। जब आप इसे इस्तेमाल करें तो बस तेल के ऊपर इसे ऊपर से गोल गोल घुमाते जाएं। तो अब हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तेल हमने पहले ही चढ़ा दिया था। तो तेल का टेम्परेचर परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप सेव बनाएं चाहे कोई भी नमकीन बनाएं। इसके लिए थोड़ा सा आटा डालकर ऐसे चेक कर लें। यदि जैसे ही आप आटा डालें तो ये तैरकर ऊपर आ रहा है, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। जब तेल का टेम्परेचर परफेक्ट हो तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर सेव को नहीं बनाना है। यदि हम ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे बनाएंगे तो सेव बहुत ही जल्दी से जलने लगेगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और लो फ्लेम पर पकाया तो सारी सेव है वो नीचे पैंदे में जाकर बैठ जाएगी। तो बस अब जो सेव मशीन हमने तैयार की थी इसे गोल गोल ऐसे कढ़ाई में घुमाते जाएं। बहुत ही आसानी से सेव बनकर तैयार हो जाती हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से ये फूल भी चुकी हैं और तेल के ऊपर ही तैर रही हैं, बिल्कुल भी ये नीचे पैंदे में नहीं बैठी हैं।
तो ऐसे ऊपर हम ऐसे झर चला देंगे इसके, ताकि ऊपर की जो लेयर है वो भी अच्छे से पकती जाए साथ साथ में। और जब आपको लगे कि ये थोड़ी क्रिस्पी हो चुकी है तो इसे हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद इसे नीचे से दोबारा हम फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा वक्त इसे फ्राई करने में नहीं लगता है, तो इसे हम थोड़ा ऐसे लगातार चलाते हुए ही फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और ज़्यादा ओवरकुक भी ना हो। तो ये देखिए, जैसे ही सेव पकेगी तो इसके जितने भी झाग हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो तेल को ऐसे कढ़ाई के ऊपर ही रखकर झाड़ देते हैं, जिससे नमकीन में बिल्कुल भी तेल नहीं जाएगा। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सारी सेव मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। सेव बनकर हमारी तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पर इन दालों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम चना दाल फ्राई कर लेते हैं। अब जैसे ही हम दालें डालेंगे तो इसमें काफ़ी सारे झाग आएंगे, लेकिन जैसे जैसे दाल पकती जाएगी इसके सारे झाग कम होते जाएंगे और दाल है वो ऊपर तैरने लगेगी। क्योंकि जब फ्राई करेंगे तो दाल बहुत ही हल्की हो जाती है, तो वो तेल के ऊपर आने लगती है। जब भी आप दाल की नमकीन बनाएं तो दाल को भिगोते समय उसमें चुटकी भर सोडा ज़रूर डालें। बिल्कुल भी ज़्यादा सोडा आपको नहीं डालना है, क्योंकि यदि ज़्यादा सोडा डालेंगे ना तो जब दाल को आप फ्राई करेंगे तो उसमें झाग ही झाग हो जाएंगे। तो चुटकी भर सोडा डालकर ही दालों को भिगोएं, तो इससे दाल बहुत ही खस्ता बनेगी। बिना सोडा के यदि आप दाल को फ्राई करते हैं तो वो फ्राई तो हो जाएगी लेकिन कड़क हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दाल धीरे धीरे जैसे जैसे फ्राई हो रही है ये तैरकर ऊपर आ रही है। दाल को फ्राई करते समय हमेशा गैस का फ्लेम हाई रखें, क्योंकि दाल अंदर से काफ़ी गीली होती है। तो उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। यदि लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो दाल अच्छे से फूल भी नहीं पाएगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये तेल को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से जो दाल तैर कर ऊपर आ गई है, बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल इस कढ़ाई में ही निकल जाए। तो ये हमारी चना दाल भी बनकर तैयार है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितनी अच्छे से ये फूल गई है। तो एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाए इसके लिए हम अब्जॉर्बेंट पेपर पर इसे निकाल लेते हैं। चना दाल को हमने फ्राई कर लिया है और इसी सेम मेथड से हम मसूर दाल को भी फ्राई कर लेंगे। तो हाई फ्लेम रखते हुए मसूर दाल को भी हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही हमने दाल को डाला है, पहले काफ़ी सारे झाग इसके अंदर बन गए हैं, और जैसे जैसे दाल फ्राई हो गई है ये देखिए तैरकर ऊपर आने लगी है। और जो मसूर की दाल होती है वो जैसे जैसे फ्राई होती है ये फूटने लगती है। नॉर्मली दाल मोठ नमकीन बनाने के लिए चना दाल और मसूर दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि आपको और भी दालें पसंद हो तो आप इसमें और भी दालें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने मसूर दाल को भी निकाल लिया है, ये भी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, और इसे भी हम अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। अब लास्ट में हम फ्राई करने वाले हैं ये खरबूजे के बीज। तो 1 कप मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। दालों को फ्राई किया था तब गैस का फ्लेम हमने हाई रखा था, यानी तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि तेल अभी भी गर्म है। तो इस हल्के गर्म तेल में ये जो खरबूजे के बीज हैं वो बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह छलनी में डालकर इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बारीक आते हैं तो तेल में बिखर जाएंगे और बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। तो हम निकालेंगे तब तक ये जल जाएंगे, इसलिए इन्हें किसी भी चाय की छलनी या फिर इस तरह की बड़ी छलनी में ही फ्राई करें, ताकि जैसे ये फ्राई हो जाएं तुरंत हम इन्हें निकाल लें। तो ये खरबूजे के बीज भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम अब्सॉर्बेंट पेपर पर बिखेर लेते हैं, ऐसे एक्सेस ऑयल सारा इसमें निकल जाएगा। तो सारी फ्राइंग की प्रोसेस हमारी हो चुकी है। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो सेव हमने बनाकर रखी थी अब इन्हें हम तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के लिए मैं एक बड़ा बर्तन इस्तेमाल करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि जो सेव है वो कितनी क्रिस्पी बनी है। जैसे ही हम हाथ लगा रहे हैं ये काफ़ी आसानी से टूट रही है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप घर पर सेव बना सकते हैं। इस तरह की हल्की फुल्की सेव खाना चाय वगैरह के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं इसका उदाहरण, मेरी बेटी अवनी बीच में ही लगी हुई है इसे खाने में। तो सेव हमने तोड़कर तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसे और भी बारीक कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरह का रखा है ताकि ये भी काफ़ी प्रेजेंटेबल लगे हमारी नमकीन में। अब जो दालें हमने फ्राई की थी इन्हें भी मैं दिखाती हूँ आपको ये कितनी खस्ता बनी है। तो ये एक पीस मैं चना दाल का तोड़ती हूँ। ऐसे तो दाल कड़क होती है, टूटनी नहीं है, लेकिन ये एक चना दाल भी कैसे आराम से टूट रही है, यानी दाल हमारी बहुत ही खस्ता बनी है। और इसी तरह से मसूर दाल को भी तोड़कर दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही खस्ता बनी है। तो इसे भी जैसे ही हमने तोड़ा ये बहुत ही आसानी से टूट गई है।
तो जब खस्ता दाल हो नमकीन में तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इन्हें भी हम इस बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं सेव के साथ। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं लगा है, क्योंकि एक्स्ट्रा तेल हमने छलनी में ही झाड़ दिया था। बचा कुचा ये सब अब्सॉर्बेंट पेपर पर लग गया है। चना दाल और ये खरबूजे के बीज इसमें डाल लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस नमकीन को बनाने में देखा जाए तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बस हमें एक सेव ही बनानी होती है। बाकी दाल को तो सिर्फ फ्राई ही करना होता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो जो मसाला हमने बना कर रखा था वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला मैंने बहुत ही कम मात्रा में बनाया है, क्योंकि दाल की नमकीन में बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा मसालेदार पसंद है तो इस मसाले की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से सारी नमकीन पर कोट हो गया है। नमकीन देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसे जैसे ये नमकीन ठंडी होती जाएगी इसका स्वाद और भी बढ़ता जाएगा। इसे अच्छे से ठंडा करें और एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये नमकीन बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।